हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, अपने आप को बेटर बना रहे होंगे। दोस्तों आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से दोस्तों आपको देखना है और इस तरह से करने का पूरा प्रयास करना है। यदि आपसे ना भी हो तो किसी और व्यक्ति का सपोर्ट लेकर के करें, लेकिन जरूर से करें। ये जो मैं एक्सरसाइज दोस्तों कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको करना ही चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैं आज 4 एक्सरसाइज करूंगा, चारों एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों एक्सरसाइज दोस्तों आपको बेड पे करना होगा। ये चारों एक्सरसाइज बेड पे करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टैंडिंग करें, वॉकिंग करें, ये अलग बात है, लेकिन जब भी आप बेड पे एक्सरसाइज को करते हैं तो ये चारों एक्सरसाइज आप ज्यादातर करने का प्रयास कीजिए। इनसे आपके पूरे बॉडी जो भी लोअर पार्ट है पूरी तरह मेंटेन हो जाता है। दोस्तों तो कैसे आपको करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे लिए सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है और पहला एक्सरसाइज है वो कीगल एक्सरसाइज है। देखिए इस तरह से आपको मतलब उठाना है अपने आप को, है ना, अपने कमर को उठा के होल्ड करके रखना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे मतलब ज़्यादा बेटर कोई भी एक्सरसाइज दूसरा नहीं है। जब आप इस तरह से करना शुरू करते हैं तो इनसे हमारे बहुत सारे मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। जैसे कि बहुत सारे मतलब भाई को मतलब पहले शुरू में सबके साथ ऐसा होता है, जैसे कि कमर बहुत ज़्यादा भारी लगना, है ना, तो इस तरह से नहीं होता है। तो आपको ये ट्राई करना होगा। देखिए दोबारा फिर से एक बार करते हैं। आपको 4 से 5 सेट करना है। तो देखिए मैं फिर से करता हूँ। तो ये आप कैसे भी करके करें, लेकिन करें ज़रूर से, सपोर्ट लेकर के करें, किसी से पकड़वाएं, अपने पीछे से पैर को मतलब सपोर्ट करें। और यदि बिल्कुल भी नहीं होता है तो पट्टे के साथ कोई दूसरा व्यक्ति आपको सपोर्ट करे, लेकिन करना है तो करना है। थोड़े थोड़े करें लेकिन ज़रूर से करें। ये पहला एक्सरसाइज था, मतलब कीगल एक्सरसाइज। अब दोस्तों हम नी स्टैंडिंग करेंगे, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जिनसे कि ऐसे भी होता है तो ये भी कर सकता है इस तरह से, पहले भी मैंने बताया था, और ये भी है। तो ये हुआ। अब दूसरा हम करते हैं। दोस्तों अब हम करेंगे नी स्टैंडिंग। देखिए इस तरह से अपने आप को होल्ड करके रखना है, मतलब घुटने के ऊपर अपने आप को होल्ड करके रहना है। मतलब सीधा रखे, अपने ग्लूट्स को टाइट करके रखे। अपने आप माइंड से सोचे कि मैं पूरे बॉडी को मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऐसे टाइट करके रखा हूँ, है ना, ऐसा सिग्नल देना है नीचे की तरफ। तो ऐसे ही आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि पहले बैलेंस करना बॉडी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैलेंस करेंगे, धीरे धीरे बैलेंस बनेगा, फिर अपने बॉडी को सही पोस्चर में रख पाएंगे, बिल्कुल सीधा। तो इनके साथ ऐसा नहीं कि इसी तरह से रहना है, बॉडी को बहुत ही तरह से अलग अलग एक्टिविटी करना है। आगे पीछे होना, लेफ्ट राइट होना, पैरों के ऊपर अच्छी तरह से बैलेंस करना, है ना। देखिए कैसे कर रहा हूँ। फिर हमें नीचे ऊपर भी करना है। इनसे हमारे ग्लूट्स में बहुत अच्छा हैमस्ट्रिंग में पावर बढ़ते हैं, हमारे बैलेंस बनते हैं, कमर में ताकत बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से भी आपको बैलेंस करने का ज़रूरी है। इस तरह से बैलेंस करने का प्रयास करें आप। इसी में हम बहुत ही अलग अलग तरह से करेंगे दोस्तों। ये सभी एक्सरसाइज नी स्टैंडिंग ही है ना। अब देखिए इस पोस्चर में भी आपको ऐसे होल्ड करके रहना है, थोड़े बहुत अपने जैसे कि ग्लूट्स को थोड़ा बहुत खींचना है, छोड़ना है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा इस पोस्चर में भी इस तरह से रहना। देखिए हल्के से थोड़ा सा लूज करना है अपने बॉडी को, फिर थोड़ा सा टाइट करना है। अपनी मतलब मसल्स को खींचना है ना, कोर मसल्स जो है ना, अपने पेट के मसल्स और ग्लूट्स वगैरह सबको एक साथ खींचना है। फिर थोड़ा होल्ड करना, फिर छोड़ना, फिर होल्ड करना, फिर छोड़ना। जैसे आप देख रहे हैं ऐसे भी आपको करना है ना। जैसे भी करें आप, थोड़ा सपोर्ट लें किसी का, लेकिन ज़रूर से ये सब करने का प्रयास करें, बैलेंस बनाएं। जैसे कि आपने देखा, मैंने ये भी कर लिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अपने बॉडी को मतलब नीचे की तरफ लाऊंगा
और फिर ऊपर की तरफ ले जाऊंगा ना, बिल्कुल आराम से बैलेंस बनाते हुए फिर एक साथ। मतलब इसमें ना सबसे ज़्यादा हैमस्ट्रिंग का पावर यूज होता है अपने ऊपर की तरफ जाने में। हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसमें चाहिए। तो आप इस तरह से करें, धीरे धीरे आपको कोई अलग दूसरा व्यक्ति कराएंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे ऊपर की तरफ जाने में, फिर आने में, ऊपर की तरफ जाने में, नीचे आने में। ऐसे आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा शुरू में, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे मसल्स में पावर बढ़ेंगे, आपके अंदर स्टेमिना आएंगे, तो आप खुद से भी करना शुरू करेंगे, है ना। तो ऐसे भी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दूसरा एक्सरसाइज है। इसमें जो भी मैं कर रहा हूँ ना, पहले किगल किया, फिर ये सभी नी स्टैंडिंग ही कहा जाता है ना। तो ये अलग अलग एक्टिविटी है इसमें। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ये भी किया, आपको इस तरह से करने का पूरा प्रयास करना है। अब देखिए पूरी तरफ बैलेंस बनाएंगे ना। देखिए एक एक हाथ का सपोर्ट लेंगे। आप दीवार को पकड़ सकते हैं, कुर्सी को पकड़ सकते हैं, या कोई भी आपके घर में अनबारी वगैरह हो उनको भी पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये सब करने से आपके बहुत अच्छी तरह से बैलेंसिंग होता है ना। बॉडी को मतलब बेड से कई गुना आप ऊपर उठा के रखे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे बॉडी को आप बेड पे ही ऐसे रखे हैं। इनसे क्या है, अपने बॉडी को आप ऊपर किए हैं, हाफ ये खड़ा हो चुके हैं आप। तो यदि घुटने के ऊपर भी खड़ा हो रहे हैं तो हाफ बॉडी को अपने आप को खड़ा कर रहे हैं आप। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे ना पूरा भी स्टैंडिंग करके। सबसे इम्पोर्टेंट था कीगल एक्सरसाइज, फिर स्टैंडिंग, नी स्टैंडिंग। अब करेंगे पूरा भी स्टैंडिंग करेंगे। उनसे पहले थोड़ा थाई का एक्टिविटी करके हम दिखाएंगे कि थाई का मसल्स को किस तरह से हम मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लाते हैं, मतलब खींचना छोड़ना कैसे करते हैं। अब दोस्तों ये हो गया पूरी तरह से, आपको ऐसे ट्राई करना है। अब देखिए कि हम थाई के मसल्स जो है, देखिए इस तरह से माइंड से कंट्रोल करना है, हल्के हल्के मसल्स को खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना। ये जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं पूरे दिन में उतना बेटर होगा। आपको दिखेगा नहीं, पहले शुरू में आपको दिखेगा नहीं कि मेरे मसल्स में कोई भी एक्टिविटी हलचल हो रहा है, ये नहीं दिखेगा। लेकिन आपके माइंड से जब ये ऐसा होना शुरू हो जाए तो आपके घुटने बहुत ही अच्छे खासे लॉक होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपको कंटिन्यू करते रहना है। जब भी आप बैठे या उठे या लेटे भी हैं, फिर भी अपने मसल्स को कांटेक्ट करते रहें, माइंड से सिग्नल देते रहें, खींचना छोड़ना ये करते रहें। जितना ज़्यादा आप इस तरह से माइंड से सिग्नल देते रहेंगे, वो बहुत जल्दी से आपके मसल्स भी इस तरह से एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस तरह से आपको करना ही करना है, आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टेमिना बढ़ेगा। अब देखिए मैं नी स्टैंडिंग किया। अब पूरा स्टैंडिंग कैसे करते हैं ना, पूरी तरह से अपने पंजों के ऊपर खड़े होना, फिर बैठना, खड़े होना, फिर बैठना। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी को इतना ही एक्सरसाइज ज़्यादातर करना चाहिए। कीगल एक्सरसाइज, नी स्टैंडिंग, थाई का एक्सरसाइज, पूरा स्टैंडिंग जैसे आप देख रहे हैं अभी। बैठना उठना है ना, इससे आपके घुटने के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, घुटने भी लॉक होंगे, आपके हैमस्ट्रिंग में पावर बढ़ेंगे, थाई में पावर बढ़ेंगे, आपके पंजे में जो फुट ड्रॉप है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आपके पैर पतले हैं उनके ऊपर भी वो धीरे धीरे उनके मसल्स वगैरह आएंगे। तो इस तरह से आपको करना ही करना है। अभी मेरे दोस्तों थोड़ा पैरों में प्रॉब्लम है, लिफ्ट वाला में जैसे होता हूँ तो वो थोड़े से ना आधा इंच बाहर की तरफ रह जाते हैं, लेकिन वो पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नियंत्रण में है। तो ऐसे भी आपको स्टैंडिंग करना। यदि आपका इस तरह से आप नहीं कर पाते हैं तो किसी अलग व्यक्ति को आगे में रखिए, वो आपके घुटने को पकड़ के रखेंगे, हल्के सपोर्ट करेंगे और आप इस तरह से होना है ना, बहुत आसानी से हो पाएंगे। दोस्तों अब ऐसे हो गया। अब देखिए एक दूसरी तरह से हम करेंगे, बिल्कुल बेड पे बैठेंगे नहीं, है ना, सिर्फ हल्के हल्के नीचे ऊपर करना है, बस इस तरह से अपने मतलब घुटने को स्टिक में मतलब माइंड से सिग्नल देना है कि वो फिट है, इस तरह से टाइट करके रखना है। फिर हल्के नीचे जाना, फिर ऊपर आना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर जाना, आना, इस तरह से करना जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से आपको करना है। तो ये भी यदि आपसे नॉर्मल ना हो तो किसी का हल्का सपोर्ट लेना है ना। जैसे भी हो आपको करना ही करना है। जब तक इस तरह से नहीं करेंगे आपके मसल्स में पावर बढ़ेगा कैसे। तो ये सभी एक्टिविटी आपके लिए बेटर था, जो मैं ज़्यादातर करता हूँ। कुछ करो या ना करो, ये सब ज़्यादातर करता हूँ। और जैसे कि एंकल का एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैंने नहीं किया इसमें, लेकिन आपको एंकल का भी करना है पट्टे डाल करके, वो भी बेस्ट है। क्योंकि जब तक एंकल मूव नहीं करेंगे एंकल जाम हो जाएगा ना। तो एंकल का एक्सरसाइज अलग से इसमें बहुत बड़ा हो जाता, तो मैं नहीं कर पाया। देखिए इस तरह से होल्ड करके भी रखना है अपने आप को, है ना।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आपसे नहीं होता है तो आप किसी का भी सपोर्ट लेकर के करें, लेकिन जरूर से करें। दोस्तों ये एक्सरसाइज करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इनसे हमारे जो भी लेबर पार्ट हैं वो पूरी तरह मेंटेन होते हैं। कमर में अच्छा खासा बैलेंसिंग आता है। हमें खड़े होने के लिए, चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें कमर में बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस तरह से ही कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रहे होंगे, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो ये दिक्कतें आपको कम हो जाएगा। आपको ये बहुत ही कम लगने लगेगा आगे चल चल के, क्योंकि आपके मसल्स बहुत ज्यादा वीक हैं। इस वजह से कमर बहुत ज्यादा भारी लगता है, बिल्कुल भी नहीं उठता है। ऐसे ही दोस्तों मेरा भी होता था, शुरू में बिल्कुल भी नहीं उठता था। ये ना सोचे कि इनका उठ जाता है तो मैं कैसे उठाऊं, ये नहीं सोचना है आपको। ऐसा नहीं कि मेरा भी उठ जाता था, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उठाना। तो ऐसे आप कंटिन्यू प्रयास करते रहेंगे तो आपका भी धीरे धीरे उठेगा। यदि 1 इंच भी उठता है तो भी आपको करना है। यदि आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि एंकल का एक्सरसाइज इसमें मैंने नहीं किया, बहुत सारे वीडियोस है जिस एंकल का एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इनके साथ साथ, है ना। तो एंकल का एक्सरसाइज मैं आई बटन में वीडियोस डालूंगा, वो वीडियो क्लिक करके आप पूरा देखना। और ये सभी एक्सरसाइज के साथ साथ वो एंकल वाली भी एक्सरसाइज को जरूर से करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहिए।